भाईजान ये क्या खबरें आ रही हैं? हम तो भाई हुआ करते थे, बांग्लादेश वालों ये क्या कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ? हमने तो तुम लोग के लिए स्टैंड लिया, मुस्तफिजुर रहमान के लिए स्टैंड लिया आईपीएल की वजह से कि आईपीएल में उसको क्यों निकाला गया। उधर से सब शुरू हुआ था ना। अब हमारे पीएसएल के ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर ली ऑफिशियली तो वो हमारे बांग्लादेशी दोस्त ही हैं। उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो भी है भाई, जो जो भी है इनके करता धरता ही है। उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि भाई ये पीएसएल के अंदर जो हमारे प्लेयर्स जाएंगे इनकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स वगैरह तो हैं, तो पता नहीं अब ये सब कुछ डाउट में हो गया। मेरे ख्याल में कोई 5 से तो ज्यादा बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं, गालिबन 9 प्लेयर्स हैं जो कि बांग्लादेश आ रहे हैं। पहले उन्होंने पार्शल एनओसी दी थी, इसको हम 3 घंटे के लिए दे रहे हैं, इस वाले को हम 13 घंटे के लिए दे रहे हैं। वो वाला बेशक रख लो, अपने पास ही रख लो, हमें नहीं चाहिए वो। इस किस्म की उन्होंने कोई एनओसी दी थी। और अब उन्होंने ये रिजर्वेशन भी शेयर कर ली है कि भाई ये तो पता नहीं क्या हालात हैं, और मौजूदा हालात को देखते हुए हमें क्या अपने लड़कों को भेजना भी है कि नहीं भेजना, कहीं वो उधर फंस ना जाएं। मसला है ना, बीच में इतना बड़ा इंडिया भी है, ऊपर से टाप के भी नहीं आ सकते, तो मसला तो पड़ा हुआ है उन्हें। लेकिन यार बांग्लादेश से हमें कम से कम ये उम्मीद नहीं थी यार, हम तो भाई हैं। हम तो इसी चीज का नारा लगा रहे थे, इनके पीछे तो लड़ाइयां कर रहे थे। बांग्लादेशी दोस्त क्या कर रहे हैं? वो पहले दोस्त वगैरह ये कहते थे पुरानी गवर्नमेंट को हमसे इश्यूज हैं। अभी गवर्नमेंट तो चेंज हो गई यार, नए बंदे आ गए हैं, अभी भी इश्यूज चल रहे हैं। कोई नया रप्पा शुरू हो गया होगा, किसी ने किसी को सलाम नहीं किया है, इसने जो है मेरी बेटी की बर्थडे थी उसको विश तक नहीं की है। हमारे तो ऊपर जो पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों को लगता है कि इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी या बहुत बड़े ज़र्फ होंगे। इससे भी ज़्यादा जितने छोटा आप सोच सकते हो उतने छोटे गए हुए होते हैं। इतनी छोटी-छोटी बातें होती हैं, इधर सलाम नहीं हुआ, इधर वो नहीं हुआ। इस किस्म की कोई बात जो है दिल में खुन्नस लेके बैठे हुए होते हैं, और पूरे के पूरे मुल्कों की जो है वो किस्मतें बदल रही होती हैं। फौजी जो है लड़ रहे होते हैं कि हम इसके नाम पे लड़ेंगे, हम उसके नाम पे लड़ेंगे। ऊपर जो है वो कोई इस छोटी-सी इतनी सी कोई पैटी सी हरकत हुई होती है जिसकी वज़ह से आपस में उनकी खुन्नस निकल रही होती है। जवानों को जो है वो मंजन भेजा जा रहा है, जवान जाओ बॉर्डर के ऊपर जाके अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दो। खैर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने ऑफिशियल कर दिया भाई पीएसएल के अंदर ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये सब चीज़ें। अब आई डोंट नो कि गोरे इसके ऊपर क्या करते हैं, पीएसएल की क्या डेट्स हो रही हैं, आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा। आईपीएल के बारे में सुनने में ये आ रहा है कि उनको बेसिकली वहाँ का मीडिया जो है वो इन चीज़ों को जितना बढ़ा चढ़ा के कर सकता है वो कर रहा होगा कि पाकिस्तान में पीएसएल नहीं हो रहा। उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आईपीएल नहीं हो रहा। वैसे आईपीएल के मेरे ख्याल में 2 दिन का तो कोई गैप उन्होंने कर दिया कि 2 दिन के बाद ही अब होगा। थोड़ा सा डिले उसके अंदर कर दिया, वो इसीलिए कि कोई वहाँ से जो प्लेयर्स वगैरह ने आना था उन्हीं की टेंशनें पड़ी हुई हैं कि पता नहीं वो किस तरह आएंगे किस तरह नहीं आएंगे। मुझे तो फिक्र हो रही है वो वेस्ट इंडीज़ वाले जो हैं वो अब आके पूरे पूरे 2-2 महीने के लिए यहाँ पे जो कोचिंग के काम भी करेंगे, टेलर के काम भी कर लेंगे, मोची भी बने होंगे। अभी इससे पहले जब वर्ल्ड कप के अंदर उनको 1 हफ्ता उधर रुकना पड़ा था, जो जंग हो रही थी उसकी वजह से उनकी चीखें निकल रही थी, आई वांट टू गो होम, मुझे घर जाना है, घर जाना है। वो थी ना वो जो एक वो मीम बनी हुई थी बड़ी, वो आलिया क्या नाम है उसका लड़की का जो हीरोइन है, उसकी कोई पाकिस्तान के हक में जो फिल्म आई हुई थी, जो हमेशा से वो बनाते हैं पाकिस्तान के हक में फिल्में, उसी का कोई डायलॉग था कि मुझे घर जाना है, फलाना दीवार के साथ जो चिपकी हुई होती है, वही वाली सूरत हाल बनी थी। डेरिल हमीद फलाना बहमीद पता नहीं क्या कुछ वो जो चीख रहे थे, अभी सब वापस आए हुए होंगे और आके खूब जो है यहाँ पे मेहनत के साथ काम कर रहे होंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था उस वक्त मैंने यही बात की थी कि भाई वो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले पहले उनकी चीखें निकल गई थी। भाई तुम लोग कम से कम ये तो सोच के आए हुए थे ना कि फाइनल तक इधर ही हो इंडिया में। अब अगर इधर फंस गए हो, हालात भी इतने खराब हैं, तो इतना रोना क्यों डाला हुआ है? क्या तुम लोग को पता भी, मतलब ये इस उम्मीद से थे ही नहीं कि हमने फाइनल तक इधर रुकना है? खैर भी उधर जो भी हो रहा है जो नहीं हो रहा वो तो अलग बात है। बांग्लादेश वालों से मुझे यूं उम्मीद नहीं थी यार, हमारे बारे में तुम लोगों ने ऑफिशियल कर दिया यार कि ये हालात खराब हैं कि नहीं है, और हमारे प्लेयर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। आए भी या ना भी आए यार, पिछले से पिछला कोई था मेरा ख्याल में, या पिछला ही नहीं, पिछला नहीं उससे पिछड़ा जो था, 2 साल कोई गोरे वोरे इधर उधर से कोई भी नहीं आए थे। पीएसएल उसी तरह चल रहा होता है वहीं पे जो है वो, मतलब कौन यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है? हमारे तो अपने लोगों के जो इंटरेस्ट है अपने प्लेयर्स के अंदर खत्म हो गया है। आपके ख्याल में हमारा जो इंटरेस्ट वो ऑस्ट्रेलियन फलाने प्लेयर के फैन होंगे या फिर बांग्लादेशी वो वाला प्लेयर जो है वो खेलेगा तो मैं देखूंगा? किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। अगर आपने करना है पीएसएल तो उसके बगैर भी हो जाएगा, जिस तरह भी हो जाएगा। रंगरलियां मना मना के हम जो है कुछ ना कुछ एंजॉय कर ही लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 मुर्गों को लड़ाओ, उसके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ये जो लोग देख रहे होते हैं ना, मुर्गों की लड़ाइयाँ देख रहे होते हैं या इस किस्म की कोई भी कुत्तों की रेस जो देख रहे होते हैं, वो सब चीज़ें, वो भी इंसान ही होते हैं। आपने सिर्फ उसको प्रेज़ेंट करने इंसान, ये क्रिकेट वगैरह कौन-सी कोई बहुत बड़ी आसमान से उतरी हुई एक एक्टिविटी है, एंटरटेनमेंट है। वो मुर्गे लड़ाने में भी उतनी एंटरटेनमेंट है, कुत्तों की रेस में भी वही एंटरटेनमेंट है, वो किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है। जहाँ पे जो भी ट्रेंड चल पड़े तो वो ट्रेंड जो है वो पैसा बनाना उसके अंदर शुरू होते हैं, ब्रांड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं, तो वो उस एंटरटेनमेंट के चक्कर में जो है फिर अपनी चीज़ ही बीच में बेच रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा रूल है, वो कोई भी स्पोर्ट कभी भी हो सकती है। अब पता नहीं डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन खतरे की घंटियां तो बज रही हैं क्योंकि हालात तो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने साजगार हैं नहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए। स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो तो सबसे पहले भागने की करेंगे। बट खैर अगर आपको पता है कि आईपीएल कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा तो बताओ। खैर आप लोगों को भी क्या ही पता है यार, इंडिया वाले कहेंगे कि नहीं हो रहा, पाकिस्तान वाले कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हो रहा है, उसी तरह इंडिया वाले कहेंगे कि पीएसएल कैंसिल हो गया है।
बेचारे हम तो मीडिया ही सुनते हैं, जो वहाँ पर आ रहा होता है उसी से हमारा पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारी इसी तरह गुजर जाती है कि बस मेरा मीडिया ये कह रहा है तो इसी तरह के लोग। दूसरी तरफ सहवाग भाई जो हैं उनके मुँह के फायर हमेशा से ही रहे हैं। उनका एक नया फायर भी सामने आया है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ये करंट बॉलिंग अटैक है, अगर ये मुझे बॉलिंग करा रहा था तो मेरी इनके खिलाफ 200 की एवरेज होती। नॉर्मली ये वो बंदा है जिसके जो बचपन से मतलब कॉम्प्लेक्सेस में रहे होते हैं और जिनको फिल्मी बनने का भी बड़ा शौक है। इनको मैं मतलब देख के चाल ही बता देता हूँ कि यार ये कौन बंदा जो इसको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। बेसिकली वो फिल्म स्टार बनना चाह रहा था लेकिन किसी और फील्ड में आ गया, अभी भी वहीं पर ही है। तो अभी भी उनकी स्टोरी टेलिंग और उसी तरह फेंकना फूंकना तो उनका चल ही रहा होता है। तो छोड़ तो वो रहे होते हैं, खुल के छोड़ रहे होते हैं। जब आपको टीवी मिल जाए तो फिर आप और खुश हो जाते हैं कि अब मैं बोल ही जाऊंगा और बस मेरे लिए वाह वाह और तालियां बजती रहेंगी। तो छोड़ते तो वो हैं और नॉर्मली मैं इसको कभी भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन इस बात पे खुदा की कसम में से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल ठीक इसने कहा है, 200 भी इसने कम बताई है एवरेज, ये 350 की एवरेज पे मार रहा था हमें। इसने हमारे वो जो अच्छे खासे बॉलर्स थे, मतलब मैं तो ये भी नहीं कहूँ वसीम वकार को कोई ऐसा तूने बेटा हाथ वाथ नहीं लगाया है, अब कोई एक इनिंग्स निकाल के मुझे दिखा देना। याद है 1933 का वो क्वार्टर फाइनल मैच जिसके अंदर सहवाग ने आकर, अब यार एक मैच के अंदर राजू कुमार जोली भी चल जाता है यार, अनबत्ती रेणु जो है वो कौन है, तू कौन है बे, वो भी आके चला होगा किसी एक मैच के अंदर। भाई ये सब चल जाते हैं, कोई ना कोई एक मैच किसी न किसी का जरूरी होता है, लेकिन इतनी कोई इसकी हैसियत नहीं थी कि भाई ये वसीम वकार और इस कैलिबर का जो हमारा अटैक है उसके सामने इसने की हो। हाँ सचिन वगैरह ने की है, बिल्कुल उनके ऊपर बैटिंग की भी है, बट स्टिल डिसेंट प्लेयर था। इसके अंदर मैं इसको बिल्कुल क्रेडिट दूंगा। हमारी उस वक्त जो बॉलिंग अटैक था वो भी बड़ा डिसेंट था, जिसमें उसने बड़े मारे, 200-300 मारते, फट्टे भी मार रहा था, लेकिन फिर भी डिसेंट अटैक था। शोएब अख्तर भी था उसके अंदर, समी शमी ये सब लोग ही थे तो जो कि तेज बॉल तो कराते थे ना, और कुछ हो ना हो 150 से ऊपर तो बॉल होती थी। आजकल तो 135-40 की बॉलिंग हो रही होती है, 150 हो चुकी, वो कितनी होती होगी 160 पे बल्कि करीब करीब पहुंच रहे होते थे। छह भी तेज बॉलिंग तो थी और डिसेंट इनफ अटैक था जिसके ऊपर ये रन बना के गए। हमारी आदत नहीं है भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की कोई इज्जत बेइज्जती नहीं हो रही थी, किसी को बेहतर कर लिया वटेवर, तो खैर डिसेंट इनफ बैटर थे। तो जिस अटैक को उन्होंने मारा हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि जो अभी वाला अटैक होता है इस पे कंफर्म जो है वो 300 की एवरेज रखनी थी, इसमें कोई शक नहीं। खैर भाई पीएसएल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आईपीएल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें बता दो यार, हमने उस लिहाज से प्लान करने होते हैं। वर्ल्ड लीडर्स जो है वो तो पागल हुए हुए हैं, उनको तो क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है नहीं, उनको तो अपनी बस वो एप्स्टीन फाइल जो है वो बचानी है। अब आप खुद ही देखें ना कि यार कोई एक लीडर अगर उसके ऊपर ये बात आ जाए कि आपने जेल में जाना है, भाई आपको हम पूरी उम्र के लिए जेल में करने, इवन 10 साल के लिए बदनामी अलग है। अगर आपके सामने ये नजर आ रहा हो कि मैं जेल में जा सकता हूँ 8 साल 9 साल 10 साल 14 साल वटेवर जितने भी अरसे के लिए जा सकता हूँ, मेरा करियर खत्म हो सकता है, मेरी बदनामी कितनी हो सकती है, आप उससे बचने के लिए आधी दुनिया को आग लगा दें। भाई इन्होंने तो वैसे भी पंगे शंगे लिए हुए थे, जंग शंग तो हल्की फुल्की वैसे भी ये कर ही रहे थे, तो मेरा नाम ना है, मेरे ऊपर बात ना है, उसको हटाने के लिए, उधर से फोकस हटाने के लिए आप एक दो क्या 6-7 मुल्क जितने मर्जी आधी दुनिया को दबा। बेसिकली आप खुद देख रहे हैं ना, आप एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर बैठे हुए हैं जहां पर आपके सबसे ज्यादा पावर है और वो यूं करके जा सकती है क्योंकि कोई एप्स्टीन फाइल वगैरह में आपके नाम शाम आ गए तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो अब ये अपनी हुई पर्सनल गेन्स के लिए जंगे हो रही हैं, अब उसके ऊपर जो मर्जी बोलते रहो, अब उसको कोई भी रीजन बना दो कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, मैं रिलीजन के लिए लड़ रहा हूँ, जिस तरह भी कर रहा हूँ, लड़ाई शुरू हो चुकी है। नीचे वाले जो एक दूसरे को काट पीट रहे हैं कि भाई देखो भाई अब ये मेरी जो है वो ट्रू कॉलिंग आ चुकी है, ऊपर वाले जो हैं उनके पीछे यही होती है कि उनको आगे अपनी जेल नजर आ रही। तो अपने आप को बचाने के लिए आधी दुनिया इस वक्त आग लगाई भी इन्होंने, और इसी तरह चलता रहेगा। आप बिल्कुल भी ये ना सोचेंगे कोई एक बंदा आएगा जो सबको उठा के कहेगा कि देखो यार, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो कि लोगों को कह रहे हैं कि यार ये होश के नाखुन लो भाई, तुम लोग किस किस्म की बातें करो, क्यों लड़ रहे हो आपस में, ये क्या चक्कर क्या, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है कि आपको लग रहा है कि आप इन सबको कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि आप नहीं कर सकते। तो चिल करो बस, जो जिस तरह हो रहा है, तमाशा लगा हुआ है पीछे बैठ के एंजॉय करो, लेकिन पॉइंट सिर्फ यही है कि वो तमाशा देखना है या क्रिकेट का तमाशा देखना है हमें बता दो, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि पीएसएल हो रहा है, आईपीएल हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आईपीएल के लिए मेरे ख्याल में काफी ज्यादा प्लेयर्स थे वो इंजर भी हुए हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए इनको जो गोरे चाहिए होंगे वो 2-4 गोरे वही हैं जो पाकिस्तान के अंदर आके खेल रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफली ये भी जो है एक चीज आ जानी है कि इधर से उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि वहां के लेफ्ट ओवर ही था जो कि अब इधर आ रहा है। सो इसकी भी आप उम्मीद लगा के बैठे रहें। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।